Good morning, student. Today I will discuss on next topic ultraviolet radiation in diploma in physiotherapy first year student. इसके पहले हमने आपको बताया था IRR, वो भी एक प्रकार की रेस थी, और UVR ये भी एक प्रकार की रेस है। IRR का अलग यूज़ है, UVR का अलग यूज़ है इन ह्यूमन बॉडी। आज हम आपको बताते हैं यूवीआर भी सन के प्रोडक्शन से बनती है, नेचुरल प्रोसेस है, उसी से होके अर्थ तक आती है, लेकिन हमारी आँखों से दिखाई नहीं देता। लेकिन जो इसकी इंटेंसिटी सन के पास होती है और अर्थ तक आते आते वो इंटेंसिटी नहीं रह जाती, इसलिए हमारे लिए वो उतने हार्मफुल नहीं होती। और क्या है हार्मफुल, क्या है बेनिफिशियल, इसका जिक्र आज हम करेंगे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इट इज इनविजिबल टू आई। यह आंखों से नहीं दिखाई जाती है, यह एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज 100 to 400 नैनोमीटर। इसकी जो वेवलेंथ होती है वह 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर पाई जाती है। द ट्रीटमेंट पर्पज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ए फॉलोइंग 3 टाइप्स। जो ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, जो इलाज के दौरान यूज़ किया जाता है अल्ट्रावायलेट, वह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 UVA, UVB, UVC। UVA की अलग वेवलेंथ होती है, जैसे 315 से 400 नैनोमीटर। UVB की अलग वेवलेंथ होती है, 280 से 315 नैनोमीटर। UVC सबसे कम वेवलेंथ की होती है, जो 280 नैनोमीटर पाई जाती है। द UVR इज ए टाइप ऑफ लैम्प यूज इन स्किन डिजीज। मैंने ये कहा UVR एक प्रकार की लैम्प है जिसका यूज स्किन डिजीज में किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? स्किन डिजीज। अब आइए प्रोडक्शन ऑफ यूवीआर का प्रोडक्शन कैसे होता है। द यूवीआर इज यूजुअली प्रोड्यूस टू सन रेडिएशन। मैंने शुरू में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, इसका मेन प्रोडक्शन नेचुरल प्रोसेस जो है सन के रेडिएशन से है, सन के एनर्जी से है। हाँ, और दूसरा तरीका है लैम्प के माध्यम से। सेकेंड, द UVR एंड एनी अदर रेज आर प्रेजेंट इन सन रेडिएशन। मैंने कहा UVR और इसके अलावा और जितनी प्रकार की रेज होती हैं वह सन के प्रोडक्शन में, सन के रेडिएशन में पाई जाती हैं। थर्ड पॉइंट, द UVR इज नॉट डिफरेंशिएट टू द सन रेज। UVR को सन से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें ढेर प्रकार की रेज आती हैं, इसलिए उसको अलग नहीं किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट है, द UVR इज आर्टिफिशियल इनिशिएट बाय द 3 टाइप्स ऑफ लैम्प टू जनरेटेड बाय UVR। मैंने कहा UVR 3 प्रकार की रेज के द्वारा प्रोडक्शन होता है। हाँ, वह एक कृत्रिम तरीका है जिसका जिक्र हमने अभी अब किया था। UVA, UVB, UVC। UVA की इंटेंसिटी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है UVB और C की अपेक्षा। C की सबसे कम होती है। द हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प, इसका प्रोडक्शन हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प के द्वारा होता है। दूसरा तरीका है क्रोम एयर लैम्प, क्रोम एयर लैम्प के द्वारा प्रोडक्शन होता है। तीसरा है फ्लोरोसेंट टाइप ऑफ UVR। फ्लोरोसेंट टाइप का एक लैम्प होता है जिसके द्वारा UVR का प्रोडक्शन होता है। सोरेलिन UVR इज ए टाइप ऑफ आल्सो प्रोडक्शन ऑफ UVR। मैं एक फिगर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्किन की जैसे 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर सुपरफिशियल एपिडर्मिस, हाँ, फिर एपिडर्मिस, ये देखिए, फिर लास्ट में होता है डर्मिस। डर्मिस सबसे इनर पार्ट होता है। जो UVC है उसका वर्क सुपरफिशियल एपिडर्मिस, सबसे ऊपरी स्किन में होता है। लेकिन UVB
जो है वह क्या करता है, एपिडर्मिस के स्किन तक अपना प्रभाव दिखा लेती है। लेकिन UVA सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए वह डर्मिस लेयर तक आती है। मैं पुनः आपको बता दूं, स्किन की 3 लेयर हैं, सुपरफिशियल एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। डर्मिस सबसे इनर भाग है, सबसे अंदर वाला भाग। सुपरफिशियल एपिडर्मिस सबसे ऊपरी भाग है और बीच में पाई जाती है एपिडर्मिस लेयर। यह स्किन की 3 लेयर। और इसकी जो वेवलेंथ है जितनी ज़्यादा है उतना प्रभावी है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी डर्मिस लेयर में पहुंचाने में किया जाता है, जिसकी वेवलेंथ आपको शुरू में बताया 315 से 400 नैनोमीटर होता है। और जो बीच में पाया जाता है एपिडर्मिस, उसमें जो है UVB जिसकी वेवलेंथ 280 से 315 नैनोमीटर होती है। और सबसे कम प्रभावी UVC होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ 280 नैनोमीटर ही होती है। तो ये स्किन की 3 लेयर हैं जिसका अलग अलग प्रभाव अलग अलग वेवलेंथ के अनुसार होता है। ये तो हो गया UVA, UVB, UVC ये किस तरह से प्रभावी है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ UVR देने के बाद बॉडी के अंदर क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसका जिक्र हम करते हैं। इफ UVR इज गिवन टू द स्किन देन स्किन कैन बी एब्जॉर्ब द रेज देन रिलीज द एनर्जी। मैंने ये कहा UVR जब हम इसको देते हैं स्किन क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उससे एक एनर्जी लिबरेट होती है which is sufficient to the damage of the cells and internal cellular structure। जो हमको बचाती है, सफिशिएंट एनर्जी उसकी होती है कि डैमेज ऑफ स्किन को डैमेज होने से बचाती है, और इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसका रिड्यूस, उसका जो है कम करती है। यह इसको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पहला UVR क्या करेगी, जब आप देखो पहले इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वह सेल के रिपेयर और टिश्यू के इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन या रिड्यूस करने में मतलब कम करने में का काम करती है जहां स्किन डिजीज हुई रहती है। सेकंड है द UVR इज ए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड डैमेज टू द स्किन एंड प्रोड्यूसेस द हेल्दी। मैंने कहा स्किन को जो डैमेज होने से इसी प्रकार से वह बचाती है। द UVR इज ए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और द बॉडी कैन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। मैंने कहा UVR इस पे भी डिपेंड, कई बातों पर निर्भर करती है कि कहाँ कहाँ पे इसको देना है, किस, और देने के बाद उसकी एनर्जी से क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुल मिला जुला के हमने कहा कि जब भी UVR देते हैं स्किन एब्जॉर्ब करती है और उससे एक एनर्जी लिबरेट होती है, और उस एनर्जी से जो भी सेल और जो भी स्किन डिजीज है उसको रिपेयर और रिड्यूस करने में हेल्प करती है। नंबर 1 वो क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ ऑफ UVR का वेवलेंथ कितना है, कम है या ज़्यादा है। दूसरा डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ UVR एब्जॉर्ब बाय द स्किन, वो भी डिपेंड करेगा कितना एब्जॉर्ब स्किन किया। थर्ड टाइप ऑफ UVR, किस टाइप का हमने UVR दिया, A दिया, B दिया, C दिया। जैसे सबसे इफेक्टिव A है क्योंकि उसमें वेवलेंथ ज़्यादा है, उसके बाद B है, उसके बाद C है। इन 3 बातों पे विशेष रूप से डिपेंड करता है, उसकी वेवलेंथ और वह अमाउंट कितना ऑब्जर्व की, मतलब हम कितने ड्यूरेशन तक उसको दिए। थर्ड है टाइप ऑफ UVR, किस प्रकार का UVR हमने दिया। आज के लिए इतना ही। कल हम आपको बताएंगे UVR का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है और कहाँ कहाँ पे देने पे क्या क्या बेनिफिशियल होता है। धन्यवाद।